सैफ अली खान पर हुए हमले से जुड़ी बड़ी खबर। सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी सीसीटीवी फुटेज में निकलकर सामने आया। सर्जरी के बाद सैफ अली खान की तबीयत में सुधार। लीलावती हॉस्पिटल में सैफ की हुई सर्जरी, प्रोग्रेस पर डॉक्टर्स की नजर। ऑपरेशन के बाद आईसीयू में शिफ्ट किए गए सैफ अली खान। रीढ़ की हड्डी के आसपास 2 गहरे जख्म होने की वजह से की गई सर्जरी। धारदार हथियार के हमले से सैफ के शरीर पर 6 जगहों पर जख्म। डॉक्टर ने सर्जरी करके चाकू के टुकड़े को शरीर से बाहर निकाला। मस्क सर्जरी के लिए सैफ की हुई न्यूरो सर्जरी। डॉक्टर्स ने सैफ के धीरे धीरे रिकवर होने का भरोसा दिलाया। सूत्रों के हवाले से खबर, इब्राहिम अली खान अपने घायल पिता सैफ अली खान को ऑटो रिक्शा में बिठाकर ले गए अस्पताल। वारदात के वक्त घर में मौजूद नहीं था कोई ड्राइवर। सैफ पर हुए हमले को लेकर एक्शन में मुंबई पुलिस। बांद्रा पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ बीएनएस की धारा 311, 312 के तहत लिखी एफआईआर। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सैफ अली खान के घर में चोरी और हमला करने वाला संदिग्ध हो सकता है हिस्ट्री शीटर। मोबाइल डंप डेटा के आधार पर हुई अपराधी की पहचान। सीन ऑफ क्राइम का मुआयना कर वारदात की तहकीकात करने में जुटी हुई है पुलिस। वारदात में शामिल आरोपी को पुलिस मान रही है पेशेवर अपराधी। संदिग्ध की खंगाली जा रही है क्राइम हिस्ट्री। हमले के बाद सैफ अली खान के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। आरोपी के धरपकड़ के लिए पुलिस की 8 टीमें बहा रही हैं पसीना। सैफ की मेड ने दर्ज कराई शिकायत। अपार्टमेंट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी उठ रहे हैं सवाल। पुलिस की टीम सोसाइटी की सुरक्षा को लेकर भी कर रही है तफ्तीश। सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। वारदात की तह तक पहुंचने के लिए जोर लगा रही है पुलिस। डॉक्टर्स की इजाजत के बाद सैफ अली खान का बयान दर्ज करेगी बांद्रा पुलिस। सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। मुंबई पुलिस ने गंभीरता से मामले को लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई को बताया सबसे सुरक्षित शहर। कहा मुंबई को असुरक्षित कहना गलत। कांग्रेस नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। कहा सैफ अली खान पर हमला एक बार फिर से मुंबई पुलिस और गृह मंत्री पर सवाल उठाता है। दिल्ली में बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की चौथी और आखिरी लिस्ट। अब तक 68 नामों का हो गया ऐलान। संगम विहार से चंदन कुमार चौधरी को टिकट। बीजेपी ने बुराड़ी सीट जेडीयू के लिए छोड़ी। देवली सीट पर लड़ेंगे एलजेपी के उम्मीदवार। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को मिली थी 2 सीटें। जंगपुरा सीट से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भर दिया नामांकन। पिछली बार पटपड़गंज से जीता था चुनाव। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भर दिया पर्चा। केजरीवाल और परवेश वर्मा से त्रिकोणीय संघर्ष। अरविंद केजरीवाल की संपत्ति पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उठाया सवाल। पूछा 2014 से 2021 के बीच की आय में 40% की बढ़ोतरी कैसे। करावल नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने दाखिल किया नामांकन। मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटकर पार्टी ने बनाया प्रत्याशी। मुस्तफाबाद सीट से एआईएमआईएम प्रत्याशी ताहिर हुसैन ने भर दिया नामांकन। दिल्ली दंगे के आरोपी को तिहाड़ जेल से पुलिस कस्टडी में लाया गया। कांग्रेस ने दिल्ली में जारी किए मुफ्त की तीसरी किश्त। सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा शराब घोटाला पर आप हो गई बेनकाब। इन्होंने फिर से शराब नीति लागू करने की बात कही। इंडियन स्टेट वाले बयान को लेकर राहुल गांधी पर भड़के रविशंकर प्रसाद। कहा अर्बन नक्सल के चंगुल में अनाप शनाप बयान देते हैं राहुल। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के 8th पे कमीशन के गठन के लिए दे दी मंजूरी। 8वें पे कमीशन की सिफारिशें अगले साल से हो जाएंगी लागू।
केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। श्रीहरिकोटा में एक और लॉन्च पैड बनाने की भी दी गई है मंजूरी। अभी तक श्रीहरिकोटा में 2 लॉन्च पैड हैं, अब तीसरा लॉन्च पैड भी बनेगा। श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को बनाने में 3,985 करोड़ की आ जाएगी लागत। 2040 तक चांद पर इंसान भेजने की कोशिश है। भारत अपनी जरूरत के लॉन्च मिशन को अंजाम देने के साथ ग्लोबल डिमांड को भी पूरा कर सकेगा। स्पेस में भेजे जाने वाले सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च की बढ़ेगी संख्या। अंतरिक्ष में इसरो ने रच दिया इतिहास। मिशन स्पेसएक्स के तहत पूरी की गई डॉकिंग प्रक्रिया। अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला भारत बन गया चौथा देश। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। से पहले रूस, अमेरिका और चीन ने अंतरिक्ष में की डॉकिंग प्रक्रिया। इसरो की ओर से दी इस ऐतिहासिक सफलता की जानकारी। स्पेसएक्स मिशन को इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया था लॉन्च। पहले 7 जनवरी को होनी थी डॉकिंग की प्रक्रिया। 9 जनवरी को डॉकिंग प्रक्रिया में आई थी तकनीकी समस्या। आखिरकार आज इसरो को मिली ऐतिहासिक कामयाबी। लखनऊ में बीएसपी चीफ मायावती ने पार्टी के डिवीजन इंचार्ज और कोऑर्डिनेटरों के साथ बैठक की। दिल्ली मंत्री सौरभ भारद्वाज ने नॉमिनेशन फाइल करने से पहले दिए हनुमान दर्शन। मंदिर में विधिवत पूजा करके बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव ने अयोध्या के किसानों से मुलाकात की। जिन किसानों की जमीनें अयोध्या विकास प्राधिकरण ने की है अधिग्रहण, अखिलेश ने सुनी उन किसानों की पीड़ा। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सर्किट हाउस में कैबिनेट की बैठक की। सर्किट हाउस के बाहर मुख्यमंत्री का किया गया भव्य स्वागत। नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की जनसभा। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जुटे लोग। मुख्यमंत्री के मंच पर किया गया जबरदस्त स्वागत। महाकुंभ में आज दोपहर 12 बजे तक 10 लाख श्रद्धालुओं लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। 12 जनवरी से अब तक 7 करोड़ भक्त कर चुके हैं त्रिवेणी में स्नान। महाकुंभ में शामिल होने प्रयागराज पहुंची भजन सिंगर मैथिली ठाकुर। एयरपोर्ट पर राम भजन। रटते बीती रे उमरिया। महाकुंभ में रबड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है महंत श्री देवगिरी जी महाराज। प्रसाद के रूप में बांटते हैं रबड़ी। महाकुंभ में जमकर धूम मचा रहे हैं कार वाले बाबा। कार के बोनट पर बैठकर चश्मा लगाकर भक्तों को देते हैं दर्शन। कार वाले बाबा के लिए दर्शन करने के लिए लगातार उमड़ रहे हैं भक्तों का हुजूम। लोग अनोखे बाबा के साथ ले रहे हैं सेल्फीज। महाकुंभ में दिव्य ज्योति स्नान लगाया इको फ्रेंडली पंडाल। 33 दिनों तक 25 लाख मंत्रों अखंड रुद्री पाठ कर विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास। संस्थान ने पंडाल में की है वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत, जो श्रद्धालुओं को 3D और VFX तकनीकों के जरिए देगा महाकुंभ और पौराणिक कथाओं की जानकारी। महाकुंभ में जूना अखाड़े के साधु संत कर रहे हैं भजन कीर्तन। ढोलक और मजीरा बजाकर कर रहे हैं भगवान की स्तुति। महाकुंभ में लोग त्रिवेणी के किनारे मोबाइल में कैद करते दिखे मेले की दिव्य तस्वीरें। लोगों में दिख रहा है गजब का उत्साह। महाकुंभ में छाए चश्मे वाले बाबा लगातार हवन करते हैं, इसलिए धुएं से आंखों को बचाने के लिए हमेशा लगाते हैं चश्मा। जम्मू कश्मीर में जारी है कड़ाके की ठंड का दौर। शोपियां में हुई ताजा बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भी बर्फबारी। सफेद चादर में लिपटी नजर आई घाटी। पुंछ, अनंतनाग और बलेसा में भी स्नोफॉल। सड़क पर जमी बर्फ को हटाने में जुटा हुआ है प्रशासन। बर्फ से ढके उत्तराखंड के भी पहाड़। चक्राता मसूरी में पर्यटकों की बल्ले बल्ले स्नोफॉल का ले रहे हैं लुत्फ।
बद्रीनाथ धाम में हुआ श्वेत श्रृंगार, बर्फ के फाहों की हो रही है बरसात। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन, अगले 2 दिनों में और बढ़ेगी सर्दी। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज हो सकती है बारिश। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हल्की बारिश की संभावना। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में घने कोहरे की संभावना। राजस्थान के कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना, कई इलाकों में छाया रहेगा घना कोहरा। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे की मार, घने कोहरे के चलते दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट। दिल्ली में बेघरों के लिए ठंड में शेल्टर होम्स बने सहारा, गुरुद्वारा बंगला साहिब में नाइट शेल्टर्स में ली शर्त। ठंड को लेकर नोएडा में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूल 2 दिनों तक के लिए बंद, प्रशासन की सतर्क रहने की अपील। बिहार में ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी, बिहार के भी 8वीं तक के सभी स्कूल 18 जनवरी तक रहेंगे बंद। बिहार में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 9 से दोपहर 3:30 बजे तक ही चलेंगी। ठंड से प्रभावित बेघरों असहायों के लिए बड़ा कदम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में शेल्टर होम्स का जायजा लिया। सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने माना कि संस्कृत में श्लोकों से मेंटल हेल्थ में होता है सुधार। वैज्ञानिकों के मुताबिक श्लोकों को सुनने से दिमाग के विभिन्न हिस्सों को मिलती है ऊर्जा। बेगूसराय मुख्यमंत्री नीतीश की प्रगति यात्रा पहुंचने से पहले ही शुरू हो गया सड़क निर्माण का कार्य। कानपुर के हाईलाइट हॉस्पिटल में HMPV वायरस के इलाज के लिए खुल गई 30 बेडों की OPD, मेडिकल स्टाफ को दिया गया प्रशिक्षण। पटना प्रशांत किशोर ने लगाई गंगा में पवित्र डुबकी, प्रशांत किशोर ने अपना अनशन तोड़ने से पहले गंगा स्नान किया। दिल्ली में सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन से केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने मुलाकात की, दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राजस्थान के अलवर समेत तमाम शहरों में बनेगी हाईटेक लैब, फसलों में होने वाले रोग और कीट से मिलेगी निजात। राजघाट पहुंचे सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन, महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। गुजरात के वडनगर में गृहमंत्री अमित शाह ने पुरातत्व संग्रहालय का लोकार्पण किया, प्रधानमंत्री मोदी के स्कूल का होगा कायाकल्प। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार ने लिया मुशहरी गांव के जल जमाव वाले कृषि क्षेत्र का जायजा, निवासियों से चर्चा की। रांची के सीता फॉल्स में अद्भुत जलप्रपात, पर्यटक खूबसूरत नजारे का ले रहे हैं लुत्फ। गुवाहाटी में माघ बिहू 2025 पर आसोमी भोगाली मेला का आयोजन, बड़ी संख्या में दुकानों पर खरीदारी करते नजर आए लोग। मदुरई में पहली बार सुरियूर जल्लीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन हुआ, 800 बैल और 600 प्रशिक्षकों ने हिस्सा लिया। मदुरई में अपने बेटे के साथ जल्लीकट्टू देखने के लिए पहुंचे तमिलनाडु के डिप्टी CM उदयनिधि स्थान। पुंछ के उच्चड़ गांव में BSF ने चलाया नशा विरोधी जागरूकता अभियान, नशा के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। चंडीगढ़ में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत सड़क सुरक्षा संवाद सह कार्यशाला का आयोजन हुआ।